हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं रेडी हुई हूँ पार्लर पे जाने के लिए। जैसे आप जानते ही हो कि मैं ब्यूटिशियन हूँ और ब्यूटी पार्लर रन करती हूँ। तो अभी रेडी हुई हूँ मैं पार्लर पे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी हमारे यहाँ के गार्डन में और गार्डन से थोड़ा सा लाइव जाऊँगी और अपना काम तो करना ही पड़ता है ना, तो लाइव जाऊँगी और उसके बाद वहाँ से पार्लर जाऊँगी। आज तीन ऑर्डर है, तो देखते हैं 3 जन का कैसे सारे क्लैश हो रहे हैं एक के साथ एक। तो देखते हैं कैसे कर पाऊंगी। अगर शूट कर पाऊंगी तो आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी, नहीं शूट कर पाई तो कोई ना गाइस, डेली व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे। थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब अगर तीनों एक साथ क्लैश होंगे ना तो मैं नहीं ले पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं आज जल्दी तैयार हो गई। एक्चुअल में मैं उठी थी 5:30 को। मैं सुबह लाइव जा रही थी वॉकिंग, यहाँ से जॉगिंग को जाते वक्त लाइव जाने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन ना एकदम से उठी और मैंने मोबाइल देखा तो उस पे ना मेरा पार्लर का लाइट बिल दिखाया और वो दिखाया मुझे 3,450 या 60 या 70, 3,470 रुपया। तो मेरे होश उड़ गए और और फिर बाद में मैंने क्या किया, लास्ट टाइम ना जय मेरा लाइट का बिल भरते हैं ऑलवेज, तो इस पे ऑनलाइन भर देते हैं। तो लास्ट टाइम ना दिवाली थी या क्या था, किस चक्कर में हम लोग ना भूल गए, गड़बड़ में। मैं 2-3 बार बोली जय को, लेकिन वो भी उनके काम में भूल गए। तो फिर ना वो तुरंत ही यहाँ तो लाइट काटने वाले आ जाते हैं, तो लाइट काटने वाले आ गए तो मैंने गूगल पे कर दिया लाइट बिल। तो क्या है, वो आउट ऑफ मतलब डेट के बाद हुआ ना, तो वो वहाँ पे तो ऑलरेडी बिल अपडेट हो गया था, क्योंकि जय ने उसके बाद डेट निकल जाने के बाद 2 बार भरने की कोशिश की बिल, लेकिन बिल अपडेटेड ही दिखा रहा था, तो हुआ नहीं तब। तो उन्होंने मुझे जो आए थे ना लाइट बिल काटने वाले, लाइट मीटर काटने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से भरो, तो मैंने उस तरह से उनके सामने ही गूगल पे कर दिया, पर वो ना एंट्री नहीं हुई है वहां पे। तो ये 2 महीने का बिल एक साथ आया है। अब ये मगजमारी करने फिर से वहां जाओ लाइट बिल के ऑफिस में, मतलब टाइम नहीं रहता और टाइम इस तरह से पूरा गड़बड़ हो जाता है जरा सा, और हम लोग की गलती हो तो वो लोग काटने तुरंत आ जाते हैं बिल मीटर। और अगर उनकी गलती, अभी ये उनकी गलती है ना, उन्होंने एंट्री करनी चाहिए ना नए बिल में। क्यों लोगों को हार्ट अटैक देते हो, क्यों होश उड़ाते हो लोगों के ऐसा सब हुआ। तो फिर मैं सुबह मूड ही आउट हो गया, तो फिर मैं कुछ सुबह गई नहीं। अभी रेडी हुई हूँ और सोचा ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्लर की ओर। उसके पहले लाइव जाएंगे। अपना काम अपने को करना ही चाहिए गाइज, उसके बिना कोई चारा नहीं है ना तो चलिए निकलते हैं। रूम को अभी तक अरेंज नहीं कर पाई हूँ मैं तो बहुत दिनों से ये फ्लावर्स मैंने दिखाए नहीं आपको, तो आज देख लीजिए। ऊपर बहुत फ्लावर्स लगे हुए हैं और यहाँ भी बहुत फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये है मेरे घर के यहाँ का व्यूज, देखिए कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं। है ना, सुंदर से फ्लावर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, चारों बाजू फैले हुए हैं एकदम तो गार्डन में गई थी, लाइव आई गार्डन से और इतना अच्छा लगा ना कि ना पूछो बात। मतलब फ्रेश फील हो रहा था। वो सब फिश देखी गार्डन में, जो तालाब है उसमें फिश देखी, और बहुत मस्त डकी थे वो देखे। अगर आपने ना देखा हो ना तो मेरा लाइव देख लेना, कितना अच्छा गार्डन है, मेरे पार्लर के एकदम पास में ही है। तो जाके आई, बहुत फ्रेश फील हुआ। रोज सोना, रोज लेट होना और सब कुछ वो तो लगा ही, पर अगर हम कुछ चेंज करो ना अपने में तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो
आज मैंने वही किया, वहाँ से लाइव गई। देखती हूँ रात को एक जगह और मुंबई बाज़ार है हमारे यहाँ, वहाँ से मैं शायद लाइव आऊँगी, आपको सारा सब दिखाऊँगी। रात को मैं इतना भूल कैसे जाती हूँ समझ में नहीं आता और भागती रहती हूँ। और खाने में मैंने लिया है मेंदू वड़ा, जो मैं खाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। और खाना रात को मैंने बिरयानी लिया था, तो रात को तो खाना कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जो 10 रुपीज़ वाला आइसक्रीम लिया था ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। रात को मैंने कुछ शूट नहीं किया। ऐसा लगता है थोड़ा ब्रेक हमें भी चाहिए। तो आज के लिए मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मैंने सोचा चलो लाइव ही चलते हैं। तो पता नहीं यूट्यूब मेरा लाइव क्यों जल्दी से, और मैं ना सिर्फ 10 मिनट का लाइव करती हूँ, तो तब तक तो लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता। और मैंने पहले से कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं रहता है, क्योंकि मेरा ऑलवेज़ ऐसा रहता है कि मैं अगर बताऊँगी कि मैं लाइव आने वाली हूँ, तो मैं लाइव आती ही नहीं हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता है। तो यही सब गड़बड़ घोटाला। सुबह सुबह मुझे बाहर निकली, गाड़ी स्कूटी लिया, तो ऐसा लगा कि मुझे पेट्रोल भरवाना है। तो फिर पेट्रोल भरवाने गई, वहाँ पे इतनी लाइन, तो टाइम बहुत चला गया। फिर मैंने सोचा आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी लाइव पर। जब मैं गार्डन के पास गाड़ी पार्क करी और मैंने देखा कि मेरे पास 10 मिनट्स है 10 बजने में, तो जल्दी जल्दी 10 मिनट्स के लिए लाइव आ गई थी मैं। ये सब ऐसा ही हुआ मेरे साथ मॉर्निंग से। तो 5:30 से जो हो रहा है वो सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आगे जो होगा वो भी शेयर करूँगी। और हाँ, मुझे इसके साथ ना, ये बैंगल्स के साथ ना, यहाँ पे एक गोल्डन कलर का ऐसा कड़ा, जिसमें हाथी दांत वाला रहता है ना, वैसा कड़ा लेना है यहाँ पहनने के लिए, जो मैं डेली पहन सकती हूँ इस तरह से। तो वो सोची हूँ मैं, देखती हूँ कब शॉपिंग करती हूँ और कब कुछ लेती हूँ। मिलूंगी अब थोड़ी सी देर के बाद। ओके, पार्लर की साफ सफाई कर दी है पूरी तरह से। और देखिए पिजन दिखाती हूँ आपको। क्यों भाई, वेट, हाँ दिखाती हूँ। उड़ गया। और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट किसी ने तोड़ डाली। आज सुबह सुबह मेरा मूड आउट हो गया है। पार्लर में नीट एंड क्लीन मैंने सब कुछ कर दिया है, और भगवान की पूजा भी कर दी है मैंने। और अब लगी है मुझे छोटी मोटी भूख, तो मैं खा रही हूँ चकली। इतना एनर्जी वेस्ट हुआ, इतना कैलोरीज बर्न हुआ, तो थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। छोटी मोटी भूख के लिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। तो ये मैं ली थी चकली, 80 रुपीज़ का एक पैकेट ली थी, पर चकली टेस्टी है। भाजनी की चकली मस्त है। खत्म हो गई है, सिर्फ इतना बाकी है, बस 1.5 चकली। इट इज़ नाउ लंच टाइम। तो चलिए मेंदू वड़ा खा लेते हैं लंच में, और फिर थोड़ी देर के बाद काम शुरू हो जाएगा। यहाँ जीलू आई थी रेडी होने, और बहुत लेट हो गया, तो भाग रहे हैं वो लोग। कभी कभी ना बहुत सैड फील होता है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ यूट्यूबर होने के एडवांटेजेस भी, और यूट्यूबर होने के डिसएडवांटेजेस भी। दोनों बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। एडवांटेज तो ये है कि हाँ, लोग हमें जानते हैं, और जो लोग को पसंद आता है यूट्यूब, वो लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, और बहुत सारा हमें कुछ कुछ मिल भी जाता है। जैसे उस दिन मोमोज़ खाने गई, तो कॉम्प्लीमेंट में उन्होंने मुझे मोमोज़ दे दिए थे। जाना कि यूट्यूबर है, और बोला कि ब्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी ओर से दे दिए थे। तो ऐसे फ़ायदे बहुत है, पर उसके साथ डिसएडवांटेज भी बहुत है। डिसएडवांटेज, जिनको नहीं पसंद आता है वो बुलाना नहीं चाहते हैं। और ऐसे भी हम अगर उनकी कैमरे से वीडियो बनाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, उनको नहीं, उनके घर वालों को ऐसा लगता है कि हम यूट्यूबर हैं और हम उनकी ही वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो है, फ़र्क पड़ता ही है।
और कहीं जाने से पहले हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो अपनी पूरी लाइफ यूट्यूब पे शेयर करते हैं, पर ऑलवेज थोड़ी ना कैमरा ओपन करके बैठ जाते हैं। तो यूट्यूबर होने के ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जो मैं फील करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम यूट्यूबर हैं तो हम मतलब हम खुश रहते हैं। फ़ायदा ये भी है कि हम खुश रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं। अपना रेडी हो गया, अपने वीडियोस बनाए, अपना घूमो फिरो, हम अपने आप में खुश रहते हैं, तो वो एक फ़ायदा है। लेकिन जब हम दूसरों के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कभी कभी उनको मतलब ऐसा भी लगता है कि कहीं ये हमारी वीडियो ना बना ले। उनसे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम उनकी वीडियो मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी वीडियो बनाएंगे क्या। तो ये है कुछ फ़ायदे, गैर फायदे तो हर चीज़ में रहते हैं। बाकी यूट्यूब हमें पैसा देता है, यूट्यूब हमें नेम फ्लेम देता है, यूट्यूब हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारा चीज़ आती है, मतलब रिव्यू करने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो पहले तो लॉकडाउन के पहले ना मेरे पास इतना आता था ना सामान कि मैं एक एक दिन में 8-8 वीडियो शूट करती थी। मुझे ऐसा मतलब घबरा जाती थी जब मैं शिमला जा रही थी ना, मेरे पास बहुत सारा रिव्यू करने के प्रोडक्ट्स आते थे। जैसे लॉकडाउन लगा सारे का सारा बंद हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अब शुरू हुआ है। तो ये कुछ एक फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे तो बहुत है, पर गैर फायदे भी बहुत है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो भी मुझे पता नहीं है। पर हाँ, जो मैं फील करती हूँ, मेरे दिल में ऐसा लगता है कि बुरा भी लगता है, बहुत बहुत बार बुरा भी लगता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, एक वीडियो बनाना, फिर उसको पूरा ज्वाइन करना, एडिटिंग करना और उसको अपलोड करना। एडिटिंग इज़ नॉट द बिग पार्ट फॉर मी, मैं नहीं एडिटिंग पे इतना ध्यान देती हूँ, पर हाँ उसको ज्वाइन कर मतलब ट्रांजैक्शन लगाना और वो सब ना। और जब अपलोड करने की बारी आती है ना, अपलोड करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। नेटवर्क हो तो हो जाता है, बाकी अपलोड में बहुत टाइम जाता है। और कभी कभी तो अपलोड भी नहीं हो पाता है, फिर ऐसा लगता है कि हे भगवान, फिर से ट्राई करो दूसरी बार। कभी कॉपीराइट्स आ जाते हैं, कभी क्या होता है। तो ये सब है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बाकी एडवांटेज तो बहुत बड़ा है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। यूट्यूब जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं यूट्यूब में ही इन्वॉल्व हो गई हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मेरा काम बहुत ज़्यादा है पार्लर का, और उसमें मेरा गड़बड़ हो जाता है। अभी भी शाम को झील, निकिता सब रेडी होने आए, लेकिन मैंने उनका कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। मतलब एक बाजू क्लाइंट भी और एक बाजू वो भी लेट आई बेचारी, और वो भी ये कर रही थी, मतलब लेट ही हो गया था। हमको प्रॉपर हमको कुछ बराबर से करने नहीं मिला, पर फिर भी मैंने बहुत अच्छे से, आई एम सेटिस्फाई कि मैंने उसको बहुत अच्छे से तैयार किया। पर मुझे ना थोड़ा सा झीलू के साथ रील्स वगैरह बनानी थी, झील के साथ, वो रह गया एकदम, उनका जाने का टाइम हो गया। एक्चुअल में थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर है ना तो वो सब रह गया मेरा। तो यही, चलिए, ये है सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज यूट्यूबर होने के मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए बाय बाय। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो तो श्योरली बहुत बड़ा हो गया होगा। तो और कोई पॉइंट्स मिलेंगे ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज यूट्यूबर होने के, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।